पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के जो फिजिकल, मेडिकल, डीबी ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आज हम बात करने वाले हैं जीसी सीआरपीएफ जो रामपुर है हमारा, उसके बारे में कि यहाँ पे कैसी-कैसी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ देखने को मिली थी जो कैंडिडेट्स का क्वेश्चंस थे। आपको भी जानना था कि ये मेडिकल भैया यहाँ पे कैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है क्या? साथ ही साथ कई सारी चीज़ें देखने मिली थी। कुछ कैंडिडेट्स का पूछना था कि क्या भैया फालतू के पॉइंट्स भी दे रहे हैं, क्योंकि उनको 1-2 सोर्स से शायद कुछ पता चला कि पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए थे, या मेडिकल का जो पूरी जानकारी वो क्या-क्या है, सारी चीज़ों में बात करेंगे। कई सारे कुछ माइनर से पॉइंट है, जैसे आपका जो पॉइंट हो जाता है एक हार्ट बीट का हो जाता है या बीपी का हो जाता है, तो इसमें भी कुछ कैंडिडेट्स को डाउट था कि क्या इसमें री-मेडिकल मिल रहा है या फिर थोड़ा-सा वेट चार्ट और वेट के बारे में। तो वो सारी चीज़ें जो हैं सब पे बात करेंगे। साथ ही साथ मेडिकल में जैसी चीज़ें चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को हम बात कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कैसा-कैसा है, एक-एक चीज़ को अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे पूरा रिव्यू देखेंगे सीआरपीएफ रामपुर जो जैसा मेडिकल हो रहा है यहाँ पे, हर एक बोर्ड के बारे में बात करेंगे कि कैसा बोर्ड है, क्या-क्या किस चीज़ में कैसे पॉइंट दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें। और ये जो वीडियो है जिसका भी मेडिकल नहीं हुआ है, एक बारी देख लीजिएगा जिससे आपको आगे सारी चीज़ें पता चल जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले भी हम बता चुके थे, यहाँ पे जो बोर्ड्स हैं वो 3 बोर्ड हैं, बोर्ड 1, 2, 3 और यहाँ पे 3 बोर्ड्स हैं। 3 बोर्ड की अगर हम बात करें बोर्ड 1 तो यहाँ पे मेडिकल जो है वो ठीक-ठाक हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिल रही हैं बोर्ड 1 पे। वहीं बोर्ड 2 की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी-सी टफ़नेस है, थोड़ी-सी क्या अच्छी खासी टफ़नेस है, हर चीज़ बहुत डेप्थ में चेक कर रहे हैं। वहीं बोर्ड 3 की बात करें, ये भी अच्छा बोर्ड है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है कैंडिडेट्स को। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वो बोर्ड नंबर 2 पे देखने को मिल रही है। कैंडिडेट्स का ऐसा कहना है कि यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट दिए जा रहे हैं और कई सारे मतलब कैंडिडेट्स का ऐसा भी कहना है कि यहाँ पे बहुत डेप्थ में चेक कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें जैसे नौकरी का बात करें तो यहाँ पे लेटा के आपको नौकरी चेक कर रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। इवन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे यहाँ पे आई चार्ट की बात करें तो आई चार्ट भी काफ़ी बढ़वा के देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी अलग हैं, थोड़ी-सी ज़्यादा हैं, तो उन पे हम बात करेंगे कि जो बोर्ड नंबर 2 है, यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग देखने को मिल रही हैं। तो ये था, बाकी देखते हैं आगे की चीज़ें, ये तो बोर्ड के बारे में था। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आई टेस्ट की सबसे पहले हम शुरू से ऊपर से नीचे तक सारे एक-एक पॉइंट को कवर करेंगे कि कैसा-कैसा यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले अपर बॉडी से स्टार्ट करते हैं और फिर नीचे लोअर बॉडी तक पहुँचेंगे और हर एक चीज़ को देखेंगे हम कि कैसे-कैसे यहाँ पे मेडिकल हो रहे हैं। सारी चीज़ें जैसे भी जिस तरह के पॉइंट यहाँ पे दिए जा रहे हैं, हर चीज़ को देखेंगे कैसे-कैसे क्या चीज़ मेजर हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आगे बात करें आई टेस्ट की, तो आई टेस्ट में एक तो विज़न का टेस्ट होता है, डिस्टेंट विज़न टेस्ट, जो कि हम आपको बता चुके हैं। और थोड़ा-सा 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो नेक्स्ट आता है कि आई टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे डिस्टेंट विज़न का टेस्ट करते हैं, इसमें आई चार्ट पढ़वा रहे हैं आपसे। तो ये आई चार्ट्स पहले ही हम दे चुके थे कि सीआरपीएफ रामपुर में कौन-सा आई चार्ट चल रहा है, इस पे भी बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पॉइंट आई चार्ट में, आई में मतलब बहुत ज़्यादा, डिस्टेंट विज़न में सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए जा रहे हैं और एक कलर ब्लाइंडनेस में पॉइंट ठीक-ठाक दिए जा रहे हैं अगर आई की बात करें तो। तो कलर ब्लाइंडनेस का है वो तो दिए ही जाएँगे पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे इश्यू है, वो चेंज तो नहीं हो सकता। और कलर ब्लाइंडनेस में कई सारे जो डॉक्टर मतलब पहले और दूसरे डॉक्टर हैं, यहाँ पे देखने को मिला था कि काफ़ी आपको आई चार्ट पढ़वा रहे थे। तो वो सारी चीज़ें आई चार्ट मतलब जो जितने भी आपके वो प्लेट्स थी कलर ब्लाइंडनेस की, वो ज़्यादा पढ़वा रहे हैं। तो उसका ध्यान रखिएगा आप, 10 से 12 प्लेट्स तक पढ़वा रहे हैं, तो वो हैं। आगे पहले आई चार्ट्स पे देख लेते हैं। तो ये जो आई चार्ट्स हैं, यही आई चार्ट चल रहे हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। इन्हें बताने का तरीका भी हम बता चुके हैं, कैसे-कैसे आपको पढ़ना है। तो ये आई चार्ट्स हैं, एक बार देख लीजिएगा आप। ये हमने कम्युनिटी में, ग्रुप में हर जगह डाल रखे हैं, आपको पहले ही मिल चुके होंगे ये आई चार्ट, हमने पहले ही दे दिए थे। तो वो सारी चीज़ें एक बार इन्हें देख लीजिएगा। तो ये आई चार्ट है, पढ़ने का तरीका सारी चीज़ें आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आई चार्ट थे, इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं कैंडिडेट्स को। अगर आई में बात करें तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंट विजन में पॉइंट मिल रहा है, 6/6 जिसकी नहीं है, एक बार जाते वक्त वहाँ पे नीचे वाली जो लाइन है उसे रीड कर लेना, जो भी लिखी हुई है यहाँ पे नीचे वाली जो भी लाइन है सारे में उन्हें देख लेना। बाकी ये लाइन्स हमने पहले भी मतलब आई चार्ट पहले ही आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, तो लाइन्स मतलब आपने देख ही ली होंगी लास्ट वाली क्या है, जिससे आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये तो था आई चार्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, एक पॉइंट और है स्क्विंट में भी, यहाँ पे रिमेडिकल देखने को मिला है। स्क्विंट मतलब चेक करते हैं, पेंसिल की टिप पे आपको ऊपर देखना होता है और इधर-उधर ऐसे रिमूव मूव करते रहते हैं, ऊपर नीचे इधर-उधर, और आपकी आँखों को उस हिसाब से आपको जो सर्कल होते हैं, उन्हें इधर-उधर चलाना होता है। तो बस इसमें भी पॉइंट दिए गए हैं कैंडिडेट्स को। 1-2 कैंडिडेट से बात हुई थी हमारी जिन्होंने बताया कि स्क्विंट में पॉइंट दिया है। तो ये है। बाकी आई चार्ट में सबसे ज़्यादा जो, सॉरी, आई टेस्ट में डिस्टेंट विजन का पॉइंट दिया है यहाँ पे, और जो पॉइंट दिए जा रहे हैं सबसे ज़्यादा बोर्ड नंबर जो, सॉरी, बोर्ड नंबर 2 है, यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आई में भी यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट दिए गए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 1 एंड जो 3 बोर्ड नंबर है, इसमें भी पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पॉइंट नहीं दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं
नेक्स्ट आता है, ये तो आई चार्ट का था, आँखों के बारे में हमने बता दिया। स्क्विंट का पॉइंट है, वहाँ पे दिया जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जो है, इसे पढ़ने का तरीका और सारी चीज़ हम समझा देते हैं आपको। बाकी कलर ब्लाइंडनेस में भी पॉइंट दिए जा रहे हैं और इसका जो पॉइंट है वो कट नहीं हो सकता, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको पॉइंट मिला है तो बहुत रेयर ही कंडीशन रहती है कि इसका पॉइंट कट हो पाए। अगर आपकी आँखें सही हैं तो आप पहले ही पढ़ पाएँगे, और आँखें सही नहीं है तो फिर वो आप पढ़ ही नहीं पाएँगे, और इसी वजह से इसका जो पॉइंट होता है वो कटना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। ये एक बार कलर ब्लाइंडनेस का जो चार्ट है वो हम दिखा देते हैं आपको। तो ये आ जाती है हमारी कलर ब्लाइंडनेस जो चार्ट है उसकी बुक। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसियारा जो टेस्ट की चार्ट बुक होती है, केवल वही चल रही है वहाँ पे। इवन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जीडी के जितने भी मेडिकल फिजिकल ये सारी चीज़ें होती हैं उनमें यही चार्ट बुक देखने को मिलती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे जूम इन कर देते हैं और यहाँ पे आपको पढ़ के दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे तो सामने ही 12 लिख रखा है, तो वो पूछते हैं कि कितना लिख रखा है, आपको बताना है कि 12 लिख रखा है। आगे अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे विजुअल है कि 8 लिख रखा है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे 8 लिख रखा है। तो ऐसे करके आपको बना के नहीं दिखाना होता है, केवल बताना होता है कितने लिखे हैं। तो ये ऐसे काउंटिंग आप बता देंगे। यहाँ पे टफनेस आती है, जैसे यहाँ पे ये 5 है। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जब बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं रहता है। जैसे आगे भी इसमें कुछ आई चार्ट है, जैसे कि ये है, आई चार्ट है यहाँ पे 6 है, ये इतना ज़्यादा विजुअल नहीं है। तो ऐसे भी आई चार्ट वहाँ देखने को मिलेंगे। आई चार्ट तो नहीं बोलेंगे ना, ये टेक्स्ट बुक होती है ये इशारा की, जिसमें यही कलर ब्लाइंडनेस चेक करने को बोलते हैं, यही पढ़ने को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 45 है, इतना विजुअल नहीं है, तो ऐसे ही वहाँ पे आपको स्लेट्स मिल जाएंगी और वो पढ़वा के देख रहे होंगे। तो ये इसके अलावा भी और होती हैं, जैसे यहाँ तो ये नंबरिंग लिख रखी है, नंबरिंग के अलावा कुछ होती है वहाँ पे इस तरह से लाइनिंग बन रखी होती है, और वो पूछते हैं कि लाइनिंग पे उंगली चलानी है आपको। जैसे यहाँ पे पूछेंगे कि कहाँ कहाँ पे लाइनिंग है, तो इसमें तो इतनी विजुअल नहीं है, मतलब वैसे ये लाइनिंग कुछ ऐसे करके ये जा रही है ये, तो आपसे ये पूछेंगे जब, तो ये बोल सकते हैं कि इस पर उंगली चला के दिखाइए, पूछेंगे कि इसमें लाइन है या नहीं है, तो ऐसे करके। तो ये है। बाकी अगर हम बात करें तो वो आपसे लाइनिंग पूछ लेते हैं कि इसमें लाइनिंग है या नहीं है, आप उंगली चला के दिखाइए, तो वो आपको उंगली चला के दिखानी होंगी। ऐसे ही नंबर पूछते हैं कि कितने लिखे हुए हैं, तो वो नंबर बता देंगे। जैसे ये था, ऊपर तो लाइनिंग नहीं थी वहाँ पे, मतलब क्लीन था, बस हमने समझाने के लिए वो कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ये जो है लाइनिंग है, तो वो पूछेंगे कि लाइनिंग कैसी है, तो आपको उंगली चला के इस तरह से दिखानी होगी, इस तरह से कि ये लाइनिंग है। ऐसे ही वहाँ पे रहेगा, इसमें पूछेंगे कि लाइनिंग है या नहीं है, तो आप बता देंगे कि इसमें लाइनिंग नहीं है, ऐसे करके भी पूछ लेते हैं वो। साथ ही साथ जैसे ये लाइनिंग है, बोलते हैं कि ये लाइनिंग है, इस पे उंगली चला के दिखाई। तो जो कलर ब्लाइंडनेस वाला पर्सन होता है, उंगली इस पे नहीं चला पाता है, इस तरह से। तो ये जो हमारा इसियारा टेस्ट, इसका पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे, और पहले भी डाल रखा है, तो पिन जहाँ पे पिन मैसेज है वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारा इसियारा टेस्ट है जो कलर ब्लाइंडनेस का कुछ इस तरह से टेस्ट कर रहे हैं, और इसमें अगर रीमेडिकल जो मिल रहा है कैंडिडेट्स को, तो वो पास होने की पॉसिबिलिटी उनकी बहुत कम रहती है। रीमेडिकल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, यहाँ पे हमने खुद पर्सनली बात की है यहाँ पे। और जिस पे डाउट लगता है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1-2 स्लेट ही पढ़ पाएँ, जिस पे डाउट नहीं है उससे तो लगभग 7 से 8 स्लेट पढ़ाते हैं, लेकिन जिस पे डाउट लगता है उस पे 12-15 तक स्लेट्स पढ़वा लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। तो ये है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब कलर ब्लाइंडनेस के बाद आगे चलते हैं, तो आइस के हम पॉइंट कवर कर चुके हैं। अब आते हैं डीएनएस पे। इसका काफ़ी इशू आ रहा था, कई सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि डीएनएस कैसे चेक कर रहे हैं, या माइल्ड डीएनएस है तो उसमें आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब थोड़ी सी डीएनएस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या आउट कर रहे हैं या नहीं। तो भाई डीएनएस को यहाँ पे आपकी नोज़ पे इस तरह से फिंगर रख के और इसे ऊपर को उठा रहे हैं, ऊपर की तरफ, और जिससे नाक के अंदर देखना मतलब स्टार्ट हो जाता है। और फिर यहाँ पे आपकी बोन देखते हैं कि ये टेढ़ी तो नहीं है, डेविएटेड नहीं है। डीएनएस का मतलब ये डेविएटेड नसल सेप्टम है, मीन्स ये जो आपकी नसल सेप्टम है ये डेविएटेड होती है, टेढ़ी होती है थोड़ी सी, तो वो चेक कर रहे हैं। थोड़ी बहुत है तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो रीमेडिकल नहीं दे रहे। रीमेडिकल तो डीएनएस में जिसका भी पॉइंट था सबको दिया था, चाहे माइल्ड थी या कैसी भी थी, लेकिन उनका जो पॉइंट है माइल्ड वालों का, उनका पॉइंट वो कट जाएगा वहाँ पे, उसका आप टेंशन नहीं लेना। रीमेडिकल में 1-2 कैंडिडेट से हमारी बात हुई भी थी, जो कि शायद 24 वाले थे आई थिंक, तो उनका जो था डीएनएस का एक का पॉइंट था तो वो कट हो गया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसकी माइल्ड थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो कम डीएनएस है आपके, मतलब नॉर्मल सी है, तो वो आपको पास कर देंगे। लेकिन हाँ, आरएमए मिल सकता है, और आरएमए में ऐसा नहीं है कि घबराना है, बहुत ज़्यादा घबराइएगा मत, क्योंकि वो पॉइंट आगे चल के अगर नॉर्मल है, अगर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो कट जाएगा। तो डीएनएस कुछ इस तरह से चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आपका वो खुद ही अंगूठा लगा के देखते हैं और इसे ऊपर उठाते हैं नाक को, और इस तरह से इधर उधर से देख लेते हैं। तो ये ऐसे चेक कर रहे हैं डीएनएस का पॉइंट। तो इसमें रीमेडिकल मिल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अगर बहुत ज़्यादा है आपको तब तो उसमें आउट कर देंगे, लेकिन रीमेडिकल में पास कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं ईयर्स पे। तो कान को नॉर्मली चेक कर रहे हैं, एक ये ऑटोस्कोप कहते हैं, ये एक मशीन होती है ऑटोस्कोप, इसी में यहाँ पे टॉर्च लगी होती है, और डॉक्टर यहाँ से देख लेता है लेंस से कि आपके अंदर पर्दा है या नहीं कान का। ये बस केवल पर्दा चेक कर रहे हैं। इसमें एक एडवाइस है कि आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं जाएँ, अपने कान की बैग्स जो है वो रिमूव करा के जाएँ, क्योंकि अगर कान में बैग्स रहती है तो पर्दा दिखता नहीं है, और इस वजह से वो डॉक्टर रीमेडिकल दे देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको फेल नहीं होना है तो ये सब करके जाइएगा। बस इसी से नॉर्मली कान को चेक कर रहे हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं है। और कान में भी
अगर आपका पर्दा नहीं है तो रीमेडिकल दे रहे हैं, अभी तक रीमेडिकल नहीं मिला है किसी को कान में, तो ये चीज़ें हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं टीथ, इसमें भी रीमेडिकल नहीं मिला है और अब तक शायद 1-2 ग्रुप में मिल गया हो, अभी जिसकी भी हमें नॉलेज नहीं है उसकी बात करते हैं। बाकी शायद आई थिंक 24-25 तक तो रीमेडिकल नहीं दिया गया था इसमें, टीथ में कोई रीमेडिकल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 22 पॉइंट होते हैं और 22 में से आपको केवल लेके आने हैं 14 पॉइंट, 22 में से 14 पॉइंट आपके पास होने चाहिए तो आप पास हो जाओगे। तो 22 में से 14 पॉइंट लगभग सबके आ जाते हैं, इस वजह से टीथ में भी किसी को आउट नहीं कर रहे हैं। तो ये है। बाकी बात करें कैरी एंगल, कैरी एंगल में 1-2 कैंडिडेट देखने को मिले थे। यहाँ पे कैरी एंगल सबसे पहले आपको ऐसे ही हाथ सामने ऐसे नॉर्मल सीधे करके देखते हैं, और जिसका भी कैरी एंगल उन्हें ज़्यादा लगता है तो उसके बाद यहाँ पे वो कैरी एंगल पे मतलब स्केल लगा के और देखते हैं कि आपका कितना कैरी एंगल है, और इस हिसाब से आपको रिमेडिकल या पास कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। बाकी हर किसी पे स्केल लगा के नहीं देख रहे, कल उस पे देख रहे हैं जिस पे उन्हें डाउट है। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट पार्ट्स, तो इसमें प्राइवेट पार्ट्स में जो चीज़ें होती हैं उन सब में अगर मेडिकल मिलता है तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी यही रहती, रीमेडिकल मिलता है तो पॉसिबिलिटी यही रहती है कि फेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहता कि देखने से चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर है जैसे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर पेनिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इसके अलावा टेस्टिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जैसे हाइड्रोसिल है या वेरिकोसिल है, ऐसी कोई चीज़ें हैं, या हर्निया जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें सीधी सी बात है आपकी तुरंत सही नहीं हो सकती, डॉक्टर को देखने से पता चल जाता है और वो आउट कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो हर्निया का यहाँ पे एक कैंडिडेट था आई थिंक, हर्निया का उसका ऑपरेशन था तो उसे आउट किया गया है, मतलब रिमेडिकल दिया गया है। फाइनली उसके पास डॉक्यूमेंट थे तो आउट उसे नहीं करेंगे, उसे पास कर देंगे, लेकिन रिमेडिकल दिया गया है। तो आपको अगर रिमेडिकल मिलता है तो परेशान मत होइएगा। जो डीएमई वाला डॉक्टर होता है उसका काम ही होता है कि आपको चेक करना, अगर कोई भी पॉइंट उसे ऊपर नीचे लगता है तो उस पर सीधे रिमेडिकल लिखना, बाकी आगे उसे देखना, उसके टेस्ट कराना, इस सब का काम आरएमई के डॉक्टर का रहता है, तो वो सब आरएमई के डॉक्टर करेंगे। तो उससे घबराना नहीं है कि अगर आपको रिमेडिकल मिला है तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, रिमेडिकल भले ही मिला है तो आप रिमेडिकल में पास हो जाएंगे। ये है। तो प्राइवेट पार्ट्स में यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाइड्रोसिल वेरिकोसिल अगर इनका कोई आपको इशू है तो आपको फेल कर देंगे, या फिर आपने इन सब का किसी भी चीज़ का ऑपरेशन कराया और वो ऑपरेशन 6 महीने पुराना नहीं है तो भी आपको फेल कर देंगे। दूसरा ये एक चीज़ और, यहाँ पे पाइल्स फिशर इन सब की भी चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आपको झुका के देखते हैं पीछे से और खांसने को बोलते हैं, इस तरह से चेक कर रहे हैं, और अगर इसमें से भी आपको कोई इशू है तब भी आपको रिमेडिकल देंगे, और रिमेडिकल में पॉसिबिलिटी है कि आप फेल ही हो जाएंगे। तो ये, और आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है नौकनी का पॉइंट। नौकनी काफ़ी अच्छे से चेक कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें तो जो सेकंड नंबर के डॉक्टर हैं इनने तो लेटा के भी कई सारे कैंडिडेट्स कई सारे के ज़्यादातर के लेटा के ही चेक किए, लेकिन जो 1 और 3 वाले डॉक्टर हैं इन्होंने जो नौकनी चेक की है वो नॉर्मली खड़ा करके ऐसे पैर फैला के नौकनी चेक कर रहे हैं। लेकिन 1-2 कैंडिडेट की जो 1 नंबर के डॉक्टर थे, 1 आई थिंक, हाँ शायद 1 नंबर के ही डॉक्टर थे, वार्ड नंबर 1 पे जो थे, तो उन्होंने 1-2 कैंडिडेट्स को लेटा के भी चेक किया, लेकिन 3 नंबर के डॉक्टर जो हैं ये लेटा के चेक नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली ऐसे ही खड़े करके चेक कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और नौकनी में पॉइंट दिए गए हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स को पॉइंट मिले हैं नौकनी में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। लेकिन आरएमई में नौकनी का पॉइंट पॉसिबिलिटी ये रहती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर आप पास हो जाते हैं, इसमें फेल बहुत कम किया जाता है नौकनी में, जो आरएमई होता है उसमें। अगर हम बात करें बोलैक्स, जैसे आपकी नौकनी होती है जो पैर होते हैं इस तरह से मिल जाते हैं और यहाँ पे गैप नहीं रहता, वहीं बोलैक्स होती हैं तो पैर इस तरह से बाहर को खुल जाते हैं और बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है बीच में, तो ये बोलैक्स कहते हैं। और इसमें अभी तक किसी को पॉइंट नहीं मिला है, बस एक ये पॉइंट था, इस वजह से हमने इसमें लिख लिया था जो पैरों में पॉइंट होता है। आता है फ्लैट फीट, और किसी को इसका इशू है फ्लैट फीट है तो इसे आपको आउट ही कर दिया जाएगा इसमें, मतलब वैसे ऐसा नहीं है कि सीधे से आउट कर दे रहे हैं, रीमेडिकल जरूर मिलता है, कोई भी पॉइंट है हर पॉइंट में पहले रीमेडिकल दिया जाएगा एंड उसके बाद आपको फेल करते हैं। रीमेडिकल वाले ही डॉक्टर फिर आपको लिख के देते हैं कि आप इस चीज़ में फेल थे, अनफिट थे। तो ये था। बाकी अगर हम बात करें फ्लैट फिट की, तो फ्लैट फिट ऐसे ही नॉर्मली चेक कर रहे हैं, आपको ऐसे खड़ा करके रख देते हैं, तो यहाँ से देखने में पहले ही पता चल जाता है कि आपके फ्लैट फिट है, साफ पता चल जाता है। कुछ इस तरह से पैर होता है फ्लैट फिट वाले का। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल फिट होता है, यहाँ पे गैप जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। भाई नॉर्मल फिट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, सॉरी नॉर्मल जो होगा ऊपर ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ होता है तलवा नीचे से, और जो फ्लैट फिट होता है वो सीधा होता है, तो देखने से पता चल जाता है। ताकि अभी तक किसी को पानी में चला के इस तरह से चेक नहीं किया है, लेकिन हाँ अगर कोई कैंडिडेट ऐसा आएगा तो बिल्कुल चेक किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लड की, इसमें भी रिमेडिकल मिला है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ब्लड में ये चेक करते हैं आपका जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन लेवल अगर आपका गड़बड़ आता है तो रिमेडिकल दे देते हैं, और ये रिमेडिकल 2 कैंडिडेट्स को मिला है, 2 से तो हमारे मतलब 2 की तो बात हुई थी, बाकी हो सकता है 1-2 को और भी मिला हो। यूरिन की बात करें तो यूरिन चेक करते हैं आपका। अब यूरिन में एक टिप देना चाहेंगे आपको कि आप बार बार टॉयलेट मतलब जाते रहें और बार बार पानी पीते रहें। बार बार पानी पियेंगे एंड टॉयलेट जाएंगे तो आपका जो पहले से जो वेस्ट होगा वो निकल जाएगा, और नॉर्मली जो नॉर्मल वाटर है वही टॉयलेट में आएगा, जिस वजह से आप यूरिन को बाईपास कर सकते हैं, मतलब आसानी से पास कर जाएंगे। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट भी है तो देखने को नहीं मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा आपको पानी पीना है यूरिन टेस्ट से पहले, और बार बार टॉयलेट जाते रहना है, जिससे आगे जो आपका यूरिन है वो एक तो कलर उसका ठीक ठाक आ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा येलोइश नहीं आएगा। दूसरा
एक चीज़ ये देखने को मिल जाएगी कि कोई प्रॉब्लम तो इतनी ज़्यादा विजुअल नहीं रहेगी वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पानी पीते रहिएगा। एक्स-रे में पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक्स-रे बस नॉर्मली चेस्ट का एक्स-रे करा रहे हैं, ये है टैटू। टैटू की बात करें तो यहाँ पे 1 एंड 3 वाले, सॉरी 1 एंड 2 वाले डॉक्टर ने टैटू में पॉइंट दिए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकंड ने तो लगभग बहुत ज़्यादा चीज़ों में पॉइंट दिए ही हैं। बाकी फर्स्ट एंड सेकंड डॉक्टर जो हैं, इन्होंने टैटू में पॉइंट दिए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब कुछ कैंडिडेट्स का था कि भैया टैटू के पॉइंट जो हैं, उनमें डायरेक्टली बाहर कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसा बात कर रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी भी चीज़ में डायरेक्टली बाहर नहीं कर रहे हैं। आपको पहले आरएमई दिया जा रहा है, आरएमई में अगर कोई इशू आता है तो बाहर कर रहे हैं। अब अगर हम ये टैटू का क्राइटेरिया बताएं तो एक बार ये चीज़ देख लीजिए आप। अगर आपका राइट हैंड पे टैटू है तो वो नहीं चल पाएगा। राइट हैंड पे टैटू जो है, सैल्यूटिंग हैंड पे जो टैटू रहता है वो नहीं चलता है। ये तो टैटू का था। एक बार और अगर किसी का नाम लिखा है और वो 3 लेटर का है तो वो भी चल जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा है तो वो नहीं चल पाता है। तो ये था। बाकी लेफ्ट हैंड पे अगर अपर साइड है तो वो चल जाएगा, और बाकी मेजरमेंट रहता है टैटू का, उसके हिसाब से वो देखा जाता है। तो ये था। अगर हम बात करें मार्क और स्टिचेस, कुछ लोगों के मार्क लगे हुए होंगे, तो वो डॉक्टर पूछते हैं, जैसे किसी के टाँके भरे होते हैं किसी टाइम में, तो उसका पूछते हैं कि कब का टाँके, या कोई ऑपरेटेड मार्क होता है लगा हुआ, तो उसके बारे में पूछते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो टैटू नहीं, किस साइज़ के ये मार्क हैं, उनके बारे में वो पूछते हैं कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। अगर आप ऑपरेशन बताते हो उन्हें, तो वो ऑपरेशन डिटेल्स पूछते हैं कि ऑपरेशन किस डेट में किया था। अगर ये 6 महीना पुराना ऑपरेशन है तो आपका चल जाएगा, एल्स वो आपको आरएमई दे देते हैं। पहले तो ये है। लेकिन हाँ, अगर टाँके हैं और आपके पास डिटेल है, फिर भी जो डीएमई का डॉक्टर है वो आरएमई लिखता है, क्योंकि उन्हें टेस्ट करना होता है। आरएमई वाले डॉक्टर ही टेस्ट करते हैं कि आपके ये कितने पुराने वो डॉक्यूमेंट हैं और कितने पुराने ये टाँके हैं, स्टिचेस लगे हुए हैं। तो वो चेक करने के लिए आरएमई वाले डॉक्टर के पास भेजा जाता है। इस वजह से टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर आपका 6 महीने पुराना कोई ऑपरेशन है, आपके पास डिटेल है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी है, फिर भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको आरएमई मिल जाएगा, लेकिन आरएमई पास कर देंगे आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक हन्या वाला कैंडिडेट था, उससे हमारी बात हुई थी, तो वो बता रहे थे कि भाई आरएमई मिला है उन्हें, लेकिन आरएमई वो पास हो जाएँगे, इतना श्योर है, क्योंकि उनका जो ऑपरेशन था वो काफ़ी पुराना है और 6 महीने से ऊपर का ऑपरेशन है, तो डॉक्यूमेंट हैं उनके पास। अगर नहीं भी होते तभी वो पास कर दिए जाते हैं। बस थोड़ा-सा चेकअप-वेकअप कराते हैं और फिर चेक कर लेते हैं कि कितने पुराने लगो, और पास कर देते हैं। तो ये था। तो यहाँ पे मार्क और स्टिचेस कोई भी हैं आपके, तो उसके बारे में पूछते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ लोगों के मार्क होते हैं, बचपन के मार्क होते हैं, तो बर्थ मार्क का कोई भी पॉइंट आपको नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, बर्थ मार्क का कोई पॉइंट नहीं है, बस आप बता देना उन्हें ये बर्थ मार्क है। दूसरा ये है, कुछ लोगों के बोन जो है बचपन में टूटती हैं, और वो पूछते हैं कि ये निशान काहे का है, या जैसे बोन टूटी, आपने कुछ मतलब चीरा लगा था, या उस टाइम थोड़ा बहुत तो खुल गई थी, तो उससे निशान पड़ जाता है। तो आप बस उसे नॉर्मल बोल देना कि आपका जो चोट लग गई थोड़ी, ऐसा नहीं बोलना कि बोन टूटी गई है, तो इसमें रीमेडिकल दे देंगे वो, और फिर एक्सरे होगा तो एक्सरे में चीज़ें गड़बड़ाएँगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप साफ मना कर देना कि भई बोन वोन कोई टूटी हुई नहीं है, इस तरह से। क्योंकि वो एक बार देखते हैं बस, नॉर्मली लगता है कि नॉर्मल है तो ठीक है, वरना जब आरएमई देंगे तब तो वो थोड़ा-सा इश्यू है। लेकिन अगर नॉर्मली देखने में आपको कुछ नहीं लग रहा है, चलने में कोई दिक्कत नहीं। कुछ कैंडिडेट्स थे जिनने मेडिकल से पहले मैसेज किया था कि भैया बचपन में पैर की हड्डी टूटी थी, तो क्या रीमेडिकल देंगे, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल है। तो भाई जब अगर सब ठीक है तो बताने की उन्हें ज़रूरत नहीं कि हड्डी टूटी थी, नॉर्मली वो खुद ही मतलब आपको पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बताओगे तो आरएमई दे सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ये बर्थमार्क पहले ही बता चुके हैं कि बर्थमार्क का आपको कोई पॉइंट नहीं दिया जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। नेक्स्ट आते हैं बीपी, हाँ इसमें पॉइंट दिए जा रहे हैं, तो बीपी ध्यान रखना आप। अब बीपी को कुछ चीज़ें करके आप थोड़ा-सा कंट्रोल में रख सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जैसे आपको एक चीज़ तो ये है कि बीपी है, ये आपके बस की बात तो नहीं होती है कि अपने हिसाब से इसे कंट्रोल कर पाएँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको देख के आप ध्यान रख सकते हैं थोड़ा-सा। एक तो जब बीपी मेजर होता है तो बिल्कुल मशीन की तरफ ना देखें, मतलब जैसे बीपी आप देखते हैं ना कि मेरा 150 पहुँच रहा है, तो आपको थोड़ी-सी टेंशन बनने लग जाती है कि और उससे बीपी और इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो मशीन है उसकी तरफ नहीं देखना है, इधर-उधर थोड़ा-सा मन को ना हटा के रखिएगा वहाँ से। और जब बीपी नब्बाने जाएँ, जैसे वो बोलते हैं ना चेस्ट नंबर इतना है, तो रास्ते में 3-4 बार गहरी-गहरी साँस ले लेना, जिससे सारा कुछ मेंटेन हो जाए। और वहाँ जाके एकदम काम होके, शांत होके, पीसफुल माइंड से बैठना है, और वहाँ पे डॉक्टर मेजर करेंगे, आप बस थोड़ा-सा इधर-उधर ध्यान लगा लेना, जिससे आपका मन जो है वो बीपी पे नहीं रहे, और पॉइंट आपको मिलने से आप बच जाएँ। और एक चीज़ और, जैसे आपको किसी भी पॉइंट में कोई इश्यू है, जैसे अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ देखने को मिली है, इस वजह से हम बता रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट जैसे बीपी के बाद आपको कुछ मेजर होने वाला है, मान लो आई टेस्ट ही है बीपी के बाद, और आई टेस्ट में आपको पता है कि पॉइंट मिलेगा, आपकी आँखों में प्रॉब्लम है, तब भी खुद को कोशिश करना है कि काम रखें, क्योंकि अगर आई का तो पॉइंट आपके पास आई, लेकिन अगर इसकी टेंशन यहाँ पे लेंगे तो बीपी में भी पॉइंट आपको मिल जाएगा। एक पॉइंट तो था ही, एक आपने फ्री में ला लिया, तो उस चीज़ का ध्यान रखना।
उसके बारे में नहीं सोचना है, जो बाद में नपेगा उसके बारे में बाद में देखेंगे। अभी इतना है तो बीपी का बस ये पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, तो बीपी का पॉइंट मिल रहा है और सबसे ज़्यादा ये बोर्ड नंबर 1 एंड 3 पे मिल रहा है। सेम हार्ट बीट का ये भी 1 एंड 3 पे अच्छे खासे पॉइंट मिले हैं हार्ट बीट के, लेकिन अच्छे खासे नहीं, मतलब 2-4 कैंडिडेट्स को हार्ट बीट का भी पॉइंट मिला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी थर्ड नंबर डॉक्टर ने हार्ट बीट का पॉइंट नहीं दिया, 1 एंड 2 ने दिए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हार्ट बीट का भी पॉइंट मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, क्या मेडिकल हार्ड हो रहा है? तो हाँ, ऐसा अगर हम बात करें तो बोर्ड नंबर जो 2 है उसमें मेडिकल हार्ड बताएंगे, वरना बहुत ज़्यादा मतलब मेडिकल हार्ड नहीं बोलेंगे। ये तो कुछ चीज़ें तो हैं जो चेक की जाती हैं और उनमें रीमेडिकल दिए जाते हैं, तो वो देने चाहिए भी। यहाँ पे मेडिकल का अगर रेशियो बोलें, अगर 20 कैंडिडेट्स बुला रहे हैं, 20-20-20 तीनों बुला रहे हैं, तो अगर हम बोलें यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, जैसे अगर बोर्ड नंबर फर्स्ट पे भी 20 है, सेकंड पे भी 20 है और थर्ड पे भी 20 है, तो अगर हम इनकी पासिंग की रेशियो देखें तो यहाँ पे 20 में से लगभग ये 14 से 15 कैंडिडेट ग्राउंड फिट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 20 में से 8-9 कैंडिडेट्स ग्राउंड फिट कर दे रहे हैं और ये भी 14 से 15 ग्राउंड फिट कर दे रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है बोर्ड नंबर 2 पे। बाकी ये दोनों बोर्ड्स हैं यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ये है। अब कुछ कैंडिडेट्स थे कि भैया हमें बहुत ज़्यादा मेडिकल मिल रहे हैं, और कई सारे कैंडिडेट से आपने भी बात की होगी अगर आप सेंटर के आसपास थे, तो उन्होंने बताया बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। तो भाई यहाँ पे जो मेडिकल हो रहा है वो इसके अलावा लखीमपुर खीरी का भी हो रहा है, और वहाँ के कैंडिडेट्स हैं उन्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट मिले और यहाँ के वो रीमेडिकल करा रहे हैं, तो वही कैंडिडेट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डर बैठा रखा है उन लोगों ने बाकी कैंडिडेट्स के बीच कि भैया बहुत ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं। हाँ, वहाँ पे उन्हें पॉइंट मिले हैं, और कुछ कैंडिडेट्स का कहना था भी कि भैया वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट दिए हैं, वो मतलब डायरेक्टली इधर ही भेज रहे हैं सबको रीमेडिकल दे दे के। तो बस वो कैंडिडेट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे इतने ज़्यादा पॉइंट देखने को नहीं मिले हैं, बोर्ड नंबर 2 पे मिले हैं, बाकी इतने नहीं मिले हैं। लखीमपुर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका रीमेडिकल यहीं हो रहा है, तो रीमेडिकल में कई सारे कैंडिडेट्स थे जो टीएमयू में मतलब रीमेडिकल में अदर कैंडिडेट्स से मिले, तो उन्होंने बताया कि भाई बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं और बहुत ज़्यादा फेल कर रहे हैं ऐसा करके, तो वो आपके लिए नहीं था, वो वहाँ के कैंडिडेट्स हैं उन्हें ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है ऐसा नहीं, यहाँ पे दिक्कतें नहीं हो रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये था मेडिकल का थोड़ा सा रिव्यू। अब कुछ थे कि फालतू के पॉइंट दिए जा रहे हैं, तो फालतू का कोई पॉइंट नहीं दे रहे, सब अच्छे से एग्जामिन कर रहे हैं। जो अगर हम बात करें बोर्ड नंबर 2 की, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बोर्ड नंबर 2 पे बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ी चल रही है, तो ऐसा नहीं है, बस ये है यहाँ पे हार्डनेस ज़्यादा, हार्डनेस मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे से एग्जामिन कर रहे हैं। बाकी बोर्ड नंबर 1 है और 3 है, यहाँ पे अच्छे से तो एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन अगर माइनर पॉइंट है तो आपको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, इधर भी कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट है जो एकदम एथिकल वे होता है किसी भी चीज़ को चेक करने का, तो उस तरीके से इसे चेक कर रहे हैं बोर्ड नंबर 2 पे, और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होके आ रहे हैं। फेल कहने का मतलब आरएमई मिल रहा है उन्हें, तो ये है। बाकी अगर किसी का माइनर सा पॉइंट है और उसे आरएमई मिला है तो आरएमई में कट जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं जो आरएमई में कट जाते हैं, आपके अगर पॉइंट हैं फिर भी, जैसे सॉरी मेडिकल के पॉइंट हैं उसके बाद भी आरएमई वो कट जाते हैं। तो अगर हम बात करें एक पॉइंट हमारा ब्लड का, ब्लड में हीमोग्लोबिन का जो पॉइंट है पॉसिबिलिटी रहती है कि ये कट जाएगा। एक बीपी का पॉइंट रहता है, ये वहाँ पे कट जाता है। एक हार्ट बीट का जो पॉइंट रहता है वो भी लगभग लगभग कट जाता है, तो ये पॉइंट है ये कट जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, इनकी अगर हम बात करें तो एक मिनट, जैसे नौकनी का पॉइंट होता है वो भी पॉसिबिलिटी रहती है कि वहाँ जाके कट जाता है। यहाँ पे एक ओवरवेट का पॉइंट होता है वो भी कट जाता है, वो रीजन इसलिए रहता है क्योंकि जो आरएमई का डॉक्टर होता है उसके पास +-5 kg की जो आपको छूट देने की रहती है वो परमिशन होती है, इस वजह से वो 5 kg की छूट दे देता है, और इस वजह से ओवर वेट के भी जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग पास हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कट जाते हैं वहाँ पे फाइनल में जाके, लेकिन जो पॉइंट है नहीं कटते हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है, इसका पॉइंट जो है बहुत कम कटने की पॉसिबिलिटी रहती है। फ्लैट फीट है, इसका पॉइंट बहुत कम कटता है। आपका कोई भी प्राइवेट पार्ट्स का पॉइंट है वो नहीं कट पाता। साथ ही साथ आपका वेरिकोस बीन्स हो गया, तो ये सारे पॉइंट हैं ये नहीं कटते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये है। अब एक ये पॉइंट था कि डायरेक्ट आउट हो रहे हैं, तो किसी को भी डायरेक्ट आउट नहीं किया जा रहा है, ये भ्रांतियां हैं सारी, और इन्हें फैलाना भी आप बंद कीजिए। सबको आरएमई दिया जा रहा है, कोई भी पॉइंट है, इवन आप खुद सोच सकते हो जब कलर ब्लाइंडनेस है उस पॉइंट से बच ही नहीं सकते, कोई भी मतलब तरीका नहीं है कि कलर ब्लाइंडनेस से 2 दिन में सही हो जाए, उसके बाद भी कलर ब्लाइंडनेस में आरएमई दिया जा रहा है आपको कि एक बार वापस एग्जामिन किया जाए कि यहाँ पे डीएमई में डॉक्टर ने कुछ गलत तो एग्जामिन नहीं कर दिया था इस वजह से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आउट किसी को नहीं कर रहे हैं, बस आरएमई दिया जा रहा है। ये था। तो मेडिकल हार्ड और इजी ये तो आप समझ ही गए होंगे, जो हमने समझाया उसके बेसिस पे। हाँ, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ हार्डनेस की तरफ है मेडिकल, बोर्ड नंबर 2 पे तो बहुत ज़्यादा है। ये था। बाकी जितने पॉइंट थे लगभग लगभग हमने कोशिश की है कि जितने भी हमें पता चल पाए थे कैंडिडेट्स के माध्यम से वो हमने बताने की तैयारी की है, कोशिश की है। बाकी आपको लगता है कि कोई भी चीज़ छूटी है या कोई भी पॉइंट आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जितने लगभग लगभग पॉइंट थे वेरिकोस बीन्स में भी हाँ आपको रीमेडिकल दिया जा रहा है, मिल रहा है। और वेरिकोस बीन जो चेक कर रहे हैं आपको छाल के और 1-2 कैंडिडेट्स का हाथ मतलब मार के भी चेक किया था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी
आपका कान और ये इन सब के बारे में हम बता चुके हैं, बहुत नॉर्मली चेक कर रहे हैं टीथ और ये सब, इनमें रीमेडिकल भी बहुत कम मिल रहा है, ना के बराबर ही है। तो ये है। आखिर आई चार्ट जो है इसमें सबसे ज़्यादा मिल रहा है आई टेस्ट में, तो आई चार्ट आप पढ़ लेना। और जो हमने अभी बताया था कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट का जितना भी चार्ट है उसका पीडीएफ हम डाल दिए ग्रुप में, और आगे भी डाल देंगे, पिन भी कर रखा है, आपको मिल जाएगा, तो उसे पढ़ लेना। उसमें अच्छे खासे रीमेडिकल मिल रहे हैं। जो हमारा आई टेस्ट है सबसे ज़्यादा जो रीमेडिकल है वो विजन टेस्ट में ही मिल रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा, विजन टेस्ट को अपना सही कर लीजिए। बाकी ये डीएनएस बहुत माइनर लोगों में होता है, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं होता है इसका, कुछ रेयर पॉइंट हैं। अब अगर हम बात करें कई सारे रेयर पॉइंट होते हैं जो हर किसी के अंदर नहीं होते, तो उनमें बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे स्वेटिंग हैंड है, जो स्वेटिंग पाम होता है, या कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत रेयर हैं, बहुत कम कैंडिडेट्स के होते हैं, तो उसका कुछ है नहीं। रेयर पॉइंट जो हैं उनमें रीमेडिकल दिया ही जा रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में रीमेडिकल नहीं दिए जा रहे हैं, जो हमने अभी बताए थे जिसमें दिए जा रहे हैं वो हम बता चुके हैं। तो ये था। बाकी होप सो आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी, और मेडिकल कैसा है आपको सब पता चल गया होगा, आइडिया हो गया होगा। बाकी आपको अगर कोई पॉइंट है, आपको लगता है कि इस पॉइंट को भैया ने कवर नहीं किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके बारे में हम सेपरेटली आपको जानकारी वहीं पे दे देंगे कमेंट में। साथ ही साथ कोई भी चीज़ पूछनी है तो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे 300 प्लस कैंडिडेट्स है, लगभग 350 कैंडिडेट्स हैं जो केवल सीआरपीएफ रामपुर के हैं, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन नीचे आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप उसे एक्सेस कर लेना, ज्वाइन कर लेना, जिससे आप आगे की जानकारी पूरी ले पाएँ। साथ ही साथ सीआरपीएफ रामपुर के लिए जो फीमेल का ग्रुप है, वो फीमेल कैंडिडेट्स का एक सेपरेट ग्रुप बना रखा है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उससे ज्वाइन कर लेना, जिससे आपस में आप बातचीत कर पाएँ। वहाँ पे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो फीमेल हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं, जिससे उन्हें एक चीज़ तो ये नॉलेज हो जाएगी कि आगे आने वाले जो फिजिकल है वो कैसे होने वाले हैं, क्योंकि ये जो मेल कैंडिडेट्स है उसका भी डिटेल हम बाहर डालते रहते हैं। साथ ही साथ आप जिस भी डेट के होंगे, अगर आपसे पहले वाली डेट की कोई भी फीमेल कैंडिडेट होगी तो वो भी आपको सारी चीज़ें जानकारी दे देंगी कि कैसी कैसी चीज़ें हैं। तो एक बार ज्वाइन कर लेना, फीमेल वाला ग्रुप केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है वो। साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट्स के फिजिकल और मेडिकल सारे पॉइंट्स पर हम वीडियो भी बनाए थे अभी 2 दिन पहले, तो उसे भी आप देख लेना। साथ ही साथ मेडिकल का अगर आपको कोई भी पॉइंट है तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से हमने बना रखी है, उसे एक बार देख लेना, जिससे आपको मेडिकल का कोई भी पॉइंट ना रहे, जिससे मतलब नॉलेज हो जाए तो आप उसमें गलतियाँ ना करें। तो ये था, यही कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताने थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।